हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, आज मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसका नाम है ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और ट्रेंड के साथ राइड करना मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट के अंदर बोला जाता है ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो अगर आपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, ट्रेंड को ट्रेड किया ना, ट्रेंड के साथ ट्रेड किया, तो आप पैसा बनाओगे। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो आप पैसा गवाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करो कि भाई अप ट्रेंड में है मार्केट या डाउन ट्रेंड में, वो आपको हाई टाइम फ्रेम पे जाके करना पड़ेगा। अगर हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है प्राइस अगर हायर हाइज बना रहे ना, ऐसे हायर हाइज बना रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि भाई प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। अगर प्राइस जो है डाउन ट्रेंड बना रहा है, ठीक है, लोअर लोज बना रहा है, पिछले लोज को तोड़ के नए लो लगा रहा है, दैट इज कि भाई प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको हाई टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रेंड को ट्रेड कैसे करना है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है तो आप उस अप ट्रेंड को ट्रेड कैसे कर सकते हो, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ आज की स्ट्रेटेजी का जो नाम है, इसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी। इसमें हम लोग एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है फिब टूल। ठीक है, फिबोनाची जो बोलते हैं ना, फिबोनाची टूल्स, ये फिब टूल का हम लोग यूज करेंगे। ये फिब हमें बताएगा कि हम कहाँ से ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, कहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू हो सकता है और कहाँ से हम ट्रेड के अंदर बैठ सकते हैं। वो आज फिब टूल हमें बताएगा कि भाई अगर मार्केट फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में है तो मार्केट कितना नीचे आएगा, कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगा, ताकि हम बाइंग एंट्री बना सके और ट्रेंड को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, ये हमें बताएगा। अभी फॉर एग्जांपल प्राइस हाई राइज बना रहा है, प्राइस कहाँ तक नीचे आएगा, भाई यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा, कहाँ तक प्राइस नीचे आएगा, तो हम बाइंग एंट्री बनाकर ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू राइड कर सके। ठीक है, तो ये इस मदद के लिए हमको ये फिब टूल लगेगा। फिब टूल कहाँ पर होता है मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट साइड के अंदर अगर आप इस सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, थर्ड ऑप्शन पर, गैन एंड फिबोनाची टूल्स आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये आएगा फेवरेट रेसमेंट। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप उसको फेवरेट्स कर दोगे, इसके बाजू में ये स्टार दबा दोगे, तो यहाँ पर आपको वो ऊपर फेवरेट्स में शो होने लगेगा। ठीक है, और कुछ वैल्यूज आपको ऐसे निकल के आएगी। वो क्या वैल्यूज रखनी है वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को सीख लिया तो आप बहुत आसानी से इस में पैसा बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करोगे, ट्रेंड के साथ आप चलोगे, तो आप अच्छा पैसा बनाओगे। अभी इसमें कुछ रूल्स है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अप ट्रेंड का रूल देख रहे थे। प्राइस जो है वो हायर हाइस बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको ये देखना है कि प्राइस हायर हाई बना रहे हैं। अगर प्राइस हायर हाइस बना रहे हैं मतलब क्या है कि पिछले जो हाइज है उसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये पिछला हाई था उसको ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, देन अगेन एक मूव लिया, पिछला हाई था उसको ब्रेक किया। पिछले हाई को ब्रेक करने से पहले, प्रीवियस हाई को ब्रेक करने से पहले जो प्राइस है वो हमेशा एक डिप लेता है। जैसे ये आप देखो ये वाला, ठीक है, ये इसने नीचे डिप लिया और जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक नहीं किया और वहीं से ये रिवर्स हो गया। अब ये रिवर्स कहाँ से हुआ हमें ये आइडेंटिफाई करना है। आज हम लोग ये सीखेंगे इसमें कि भाई प्राइस यहाँ से ही रिवर्स होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो आज हमें ये फिफ्थ टूल बताएगा कि भाई प्राइस कहाँ से रिवर्स हो सकता है और ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड देखना है कि भाई प्राइस हायर हाई बना रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे कि भाई प्राइस ने न्यू हाई लगाया। तो अभी आप क्या ढूंढोगे कि भाई प्राइस में ढूंढोगे भाई यहाँ मेरा कोई ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जैसा अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरा ऑर्डर ब्लॉक का नहीं देखा है तो वो जाके देखो। वो ऑटो ब्लॉक का वीडियो भी यहाँ बहुत काम आने वाला है, वो सेटअप भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ऐड करेगा आपके ऑटो ब्लॉक्स में। तो भाई यहाँ पे ऑटो ब्लॉक है तो मेरा प्राइस हो सकता है यहाँ पे टैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे टैप करेगा फिर ऊपर जाएगा। तो कितना नीचे आएगा प्राइस वो आपको आज पता चलेगा। सेम चीज डाउन ट्रेंड के अंदर भी होगा। प्राइस अगर लोअर लोज बना रहा है, ठीक है, ये ऊपर गया फिर डाउन, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया फिर डाउन। ठीक है, ये प्राइस क्या हो गया डाउन ट्रेंड में, तो ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है, न्यू लोज लगा रहा है। तो अभी आपको फिफ्थ से आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपका जो प्राइस है वो कहाँ तक ऊपर जाएगा। अभी ये है प्रीवियस हाई है, इसको तो ब्रेक करेगा नहीं, इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो भाई कहाँ से प्राइस नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा।
वो आइडेंटिफाई करने के लिए आज हमें लगेगा फिब टूल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। साथ में ऑटो ब्लॉक भी अगर आपको मार्क करते आता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ट्रेड के अंदर वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सेटअप मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल सेटअप है, हर रोज मार्केट के अंदर काम करता है। ट्रेडिंग मैंने पहले भी बोला है एकदम सिंपल है, उसको कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एसएमसी आईसीटी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड को ट्रेड करो, और पता करो कि भाई कहाँ से मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। ठीक है, इतना आपको सीखने की जरूरत। आई होप कि ये आपको स्ट्रेटेजी सबसे पहले समझ में आ गया कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, फिर से एक बार समरी कर देता हूँ। हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे प्राइस अगर हायर हाइस बना रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगा, कहाँ तक नीचे आएगा, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि हम लोग एक डिस्काउंटेड प्राइस पर एंट्री बना सकें और ट्रेंड को हम लोग राइड कर सकें। ठीक है, सिंपल है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। चलो, तो हम लोग फटाफट अभी चार्ट पे चले आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग सीधे फर्स्ट मंथ में ही चले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट मंथ मंडे को ही चले जाते हैं। चलो, है ना? अभी हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमने मान लो कि हमने हायर टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने अपना रूल क्या है कि हम लोग को क्या देखना है, प्राइस हायर हाइस बना रहा है कि नहीं। ये प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा, ये हायर हाइस है। तो हम लोग को क्या ढूंढने के भाई प्राइस जो है वो कहाँ तक नीचे आएगा। ये हाई 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 तो बना दिया, लेकिन वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी उसको देखने के लिए अभी आप देखोगे ये वाला एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर। ठीक है, ये देख सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, मतलब प्राइस क्या है अप ट्रेंड में, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे एक ब्रेक। अब तो प्राइस ये जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ तक लेगा वो हम लोग को देखना है। तो आपको सबसे जो लो होता है, ठीक है, इसका ये जो लो आप मैं बता दूं, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसका लो सबसे ये, ठीक है, ये इसको इसको आप कंसिडर कर सकते हो, या आप इस लो को भी कंसिडर कर सकते हो, बट मैं इस लो को कंसिडर करूंगा। समझ में आया ना कि ये प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है, उसको हायर हाई प्राइस बना रहे हैं, तो अभी आपको लेना है ये वाला लो। ठीक है, जो लो कौन सा था कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आपका। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपका लो ये था, तो आपको सिंपली यहाँ से इस लो को पकड़ के इस वाले न्यू जो टॉप है उसको लगा देना है। तो आपको ये रिट्रेसमेंट लेवल मिल जाएगा कि भाई प्राइस मेरा कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, तो हमारा कुछ जोन्स है। ठीक है, वो जोन मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जोन क्या रहता है। फिबोनाची के अंदर मेरा जो जोन है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, 1 सेकेंड। फिबोनाची ये मेरा टूल है। ठीक है, ये फिबोनाची आप अब ये देख रहे हो 0.618, 0.7 और 0.764, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, अगेन ये 0.88 भी इंपॉर्टेंट है, 0.88 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिब में 0.66 से लेकर 0.76488 तक हम लोग पूरा एक जोन मार्क कर देंगे, और हम लोग का प्राइस जब भी एक हायर हाई बना के एक रिट्रेसमेंट लेगा इस जोन पे आएगा, तो हम यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और एक नया हाई को ट्रेड करेंगे। सिंपल है। ठीक है, अब ये वैल्यूज कैसे निकालिए, कैसे सेट करिए, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, अभी चलते हैं इस पे। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने दिया, ठीक है, मैं फटाफट बताऊंगा वरना वीडियो बहुत काफी लंबा हो जाता है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन अगेन प्राइस को मैंने क्या बोला, हम लो से लेके टॉप तक जो इसका स्विंग है उसको लगा देंगे। हम लोग मार्क कर लेंगे हमारा 0.76 और को लेके और 0.8। ठीक है, ये अपना जोन मार्क हो गया। अभी आप देखो पिन पॉइंट प्राइस ने वहीं पर रिट्रेसमेंट लिया, और वो इसको ट्रेड करने के लिए आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो, या फिर अगर आप बिगिनर हो तो आप एक बुलिश कैंडल कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो। बुलिश कैंडल कंफर्मेशन क्या होता है, ये वाली ब्लू कैंडल, इसको बोलते हैं परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग। ये है परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे अगर आपको ट्रेड मिलता है, बुलिश एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, प्रीवियस जो रेड कैंडल थी उसको पूरा एनगल्फ कर दिया, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग एंट्री बना सकते हो या लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हो। अगर बाय लिमिट ऑर्डर डालोगे तो आप जैसे ही प्राइस इस जोन पे आएगा आपका प्राइस हो जाएगा एग्जीक्यूट, और यहाँ से देखो 500 पिप्स का मूव, 500 पिप का मूव। ये होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी। आपको पता चल गया कि ट्रेंड हायर हाइस बना रहा है, तो अभी आपको सिर्फ वो ट्रेंड को राइड करना है और एक डिस्काउंटेड प्राइस पर एंट्री लेना है आपको। तो यही हुआ, अपने को पता है प्राइस हायर हाई जा रहा है, एक डिस्काउंटेड प्राइस आया नीचे, वहां पे हमने पिन पॉइंट एंटर लिया और वहां से आपको प्रॉफिट हुआ। अगर आप
हायर हाइज के अंदर या लोअर लोअर्स के अंदर अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे एंट्री लोगे ना, आपको 99% ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। आपको सिर्फ हायर हाइज देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। जैसे ये वाला लो लगा, फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं, और ये वाला हाई लगा, ठीक है। ये लो था, ये हाई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, ठीक है। अभी आपको सिंपली 0.618 से लेके 0.88 तक आपको एक जोन मार्क कर देना है, ठीक है। देन सिंपली वेट करना है प्राइस कब टैप करे, और आप देखो पिन पॉइंट यहाँ पे प्राइस टैप हुआ एंड यहाँ से न्यू हाई लगा दिया, आपने यहाँ पे ट्रेंड को कंटिन्यू किया डिस्काउंटेड प्राइस पे लेके। परफेक्ट एग्जांपल, ये हमेशा काम करेगा, हमेशा। 400 पिप्स, ठीक है, 400 पिप्स। आपको टारगेट कौन सा रखना है? आप लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, तो आपको टारगेट बट ऑब्वियस है कि जो हाई था वो प्रीवियस हाई था, उसका आपको टारगेट रखना है कि भाई वो प्रीवियस हाई को टच तो करेगा ही या उसको ब्रेक तो करेगा। तो उतना भी अगर आप टारगेट लेते हैं यहाँ इस जोन से, तो भी आपको यहाँ पे 300 पिप मिल गया, विच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और आप देखोगे यही जोन आपका बार बार टेस्ट होगा, ठीक है। अगेन देखो ये प्राइस यहाँ पे आया, अगेन आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव मिला, ठीक है, 200 पिप का। और जिसने मेरा ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो देखा है उसको ये पता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन क्या थी? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एक इम्पल्स मूव है, फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल है। लास्ट वाला वीडियो अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक का जाके नहीं देखा तो वो देखो, क्योंकि वो इसमें बहुत काम आने वाले हैं। अभी क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारा, और सेकंड कंफर्मेशन हम लोग का क्या हो गया कि भाई यहाँ फिबोनाची टूल का जो अपना जोन है वो भी मैच हो रहा है। तो अगर आपके डबल कंफर्मेशन आ रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी है और आपका फिब का टूल जो अपना लेवल है वो भी आ रहा है, तो आपका ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और वहां पे आप बहुत ही बेहतरीन ट्रेड उठा सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल डाउन ट्रेंड में देखते हैं, ठीक है, मार्केट ने डाउन ट्रेंड में आ गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। जैसे ही उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, आपको इसके टॉप से लेकर के बॉटम तक यहाँ पे आपको मार्क कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप बॉटम पे मार्क करोगे, आपको वेट करना है पिन पॉइंट हमारे जोन का। अगर अपने जोन पे नहीं आता है तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ये 0.50 यानी 50% लेवल से ही मार्केट घूम गया, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। फिर आपको न्यू हाई न्यू लो देखना है कि भाई वापस एक मार्केट ने न्यू लो यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो अगेन आपको टॉप से लेकर इस टॉप से लेकर बॉटम को मार्क कर देना है, ठीक है। टॉप से लेकर अगर आप बॉटम को मार्क करोगे तो आपको पिन पॉइंट अगेन एंट्री मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये मिल गया एंट्री आपको। अभी इसको जोन को डिलीट करो और आप देखो पिन पॉइंट यहाँ से फॉल, जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट लिया यहाँ से आप देखोगे तो 400 पिप्स का फॉल, यहाँ से न्यू लो लगा दिया। आप देखो अपना टारगेट क्या रहता है कि भाई प्राइस जो है वहाँ पे न्यू लो लगाएगा, और यहाँ पे प्राइस ने न्यू लो लगा दिया, ठीक है। आप देखो ये पिन पॉइंट यहाँ पे फॉल 300-400 पिप का, अगेन मल्टीपल एंट्रीज, अगेन वापस वहाँ पर प्राइस आया, रिजेक्शन हुआ, वापस से गिरा। अगेन आप देखोगे ये जोन पे प्राइस अगेन आया एंड फिर से बुक नीचे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन होता है। और ऑर्डर ब्लॉक भी है अपना यहाँ पे, ठीक है। अगर जिसने ऑर्डर ब्लॉक को सीख लिया है जो मैंने बताया था, उसको पता है कि ये वाला एक बहुत बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगेन आप देखोगे उसी ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने टैप किया, यहाँ क्या था? डबल कन्फ्लुएंस, ऑर्डर ब्लॉक प्लस अपना फिब का लेवल, ठीक है। यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक प्लस अपना फिब का लेवल। भाई आपने अगर इस सेटअप को सीख लिया ना, आप इजीली पैसा बनाओगे मार्केट में, मैं बोल रहा हूँ। दूसरा कोई सेटअप सीखने की जरूरत नहीं है, आप इजीली पैसा बनाओगे। ये देखो अगेन पिन पॉइंट वहां पे सेलिंग। और जब कभी भी ये जोन ब्रेक होगा ना, ठीक है, एक दो बार आपने ट्रेड कर लिया उसको छोड़ दो, 200 300 400 पे गोल्ड के अंदर बहुत होता है, उतना अगर आपने ट्रेड किया उसको छोड़ दो और ब्रेकआउट का वेट करो। जब ये जोन को वो ब्रेकआउट देगा ना भाई, तो बहुत बड़ा मूव आएगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो मूव, ठीक है, कितना बड़ा मूव आया। तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा तो बहुत ही बड़ा मूव आएगा, ठीक है। तो अभी आप तो और एक थोड़ा एग्जांपल देख लेना। ऑलमोस्ट अच्छे खासे एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल अच्छा बता देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो ये प्राइस ने नया हाई लगाया, ठीक है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे हायर हाइज बनाया प्राइस ने। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो है फिब टूल का इस्तेमाल करेंगे। लोअर से लेके यहाँ पे टॉप तक हमने लगा दिया, और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया हमारा 0.61 लेवल से लेके इस जोन को हमने मार्क कर दिया है। इस फिब को हम डिलीट करेंगे, प्राइस का वेट करेंगे एंड पिन पॉइंट टैप एंड बूम मूव। देखो आप नया हाई, हमारा टारगेट क्या रहता है कि भाई नया हाई यहाँ पे प्राइस लगाएगा, और उसने लगा दिया। और ये आप प्राइस देखो परफेक्ट, यहाँ पे 400 पिप्स से भी ज़्यादा। क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था? मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स थे। ये मेरा जो लॉन्ग वीक का जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लॉन्ग वीक का इंपॉर्टेंस वो भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है,
और प्लस हमारा फिफ्थ का जोन भी है। तो यहाँ पे जो लेवल्स है वो क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। अगर आपके मल्टीपल लेवल्स अगर एक जगह पे निकल के आ रहे हैं, मतलब वो जोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। चलो फटाफट थोड़े एक एग्जांपल और देख लेते हैं और वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया सेटअप है, ठीक है। हमें क्या देखना है, सिर्फ प्राइस हायर हाई लगा रहा है या नहीं। अगर प्राइस ने देख ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ 15 मिनट में, इसके लो से बॉटम से लेके हम लोग टॉप तक हम लोग लगा देंगे, ठीक है। जैसे ही टॉप पे लगाया, इसको आपको मार्क कर लेना है 0.61 से, इस लेवल को मार्क कर लेना है, फिर को डिलीट करो और आप देखो यहाँ पे इस जोन पे आया, पिन पॉइंट यहाँ पे न्यू हाई लगा दिया। टारगेट क्या रहेगा आपका, टारगेट हमारा रहेगा न्यू हाई, और ये इसने न्यू हाई लगा दिया, ठीक है। सिंपल एज दैट। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। इसको, इस वीडियो को आप बार बार देखो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे डीएम करके पूछो, मैं आपको बताऊंगा। डाउन ट्रेंड के अंदर जब ऐसे ट्रेंड आते हैं ना, तब भी वह बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। अभी आप ये देखो, ये वाला ये सिनारियो देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे पिन पॉइंट अगर आपको देखोगे, यहाँ पे एंट्री मिला, ठीक है। ये आप देखोगे यहाँ पे अपना जोन हो गया 0.61 से लेके ये वाला जोन है। अभी आप देखो तो प्राइस पिन पॉइंट टैप किया और बूम। ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा, ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा। अब ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, कुछ भी है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो और सही जगह एंट्री लेना सीखो। लोग लॉस का गलती कहाँ करते हैं, प्राइस अच्छा हायर हाई बना रहा है, जब न्यू हाई बनेगा ना, यहाँ पे आप लोग एंट्री करते हो, और जब यहाँ पे एंट्री करते हो तो क्या होता है, मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस ले लेता है। यही होता है ना आपके साथ। इसको डिस्काउंटेड प्राइस में एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है, लोअर लो बना रहा है प्राइस, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। लोअर लो, प्रीवियस हाइज जो है वो इसके सेफ है और प्राइस जो है वो नए लो लगा रहा है। तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई प्राइस कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है। अगर मैं इसे मार्क करूँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एक, ठीक है। अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस कहाँ तक ऊपर जाएगा तो आप सेलिंग कर सकते हो। आपको यहाँ सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है कि प्राइस कब मेरे डिस्काउंटेड जोन पे जाए और मैं सेल करूं। तो उसके लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक और ये जो फिब टूल है उसका इस्तेमाल करना है। अभी फॉर एग्जांपल ये वाला हाई है, ठीक है, तो आप इसको लगा लो, ये वाला हाई पे फिब लगा लो एंड इसको नीचे मार्क कर दो, ठीक है। ये वाला हाई से लेके इस जो बड़ा सा रेड कैंडल है ना, उसका टॉप से लेके बॉटम, सिंपली आपको 0.618 से 88 जोन तक मार्क कर देना है। फिब को डिलीट करो और अभी आप देखो पिन पॉइंट वहाँ से सेलिंग, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, नीचे आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, यहाँ से ऊपर गया एंड यहीं से फॉल, बराबर है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि भाई ये नया लो लगा दिया, तो अभी आपको क्या करना है, इसको डिलीट करो। अभी आपको क्या करना है, फिब को, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, न्यू लो, अभी आपको वेट करना है कि प्राइस कहाँ तक ऊपर जाएगा। तो आपको इस बड़ी सी रेड कैंडल का टॉप से लेके नीचे का जो बॉटम है उसको मार्क कर देना है और आपको 0.61 से लेकर पूरा एक जोन मार्क कर देना है। अभी आप देखो मैजिक, पिन पॉइंट प्राइस वहीं पे टैप हुआ एंड यहाँ से आपका फॉल आ गया 600 पे, 600 पे, मतलब बहुत होते हैं, ठीक है। और जब भी मैंने बोला जब इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो आपको ऐसा मूव मिलेगा, ये वाला, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है। तो जब भी ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा लॉन्ग एंट्री मिलेगा। वो लॉन्ग एंट्री कैसे करना है उसका भी मेरे पास सेटअप है कि भाई जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो आपको कैसे कंफर्मेशन, जैसे जैसे ही ये एग्जांपल देख लो, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे हैमर कैंडल का कंफर्मेशन मिला अपने को, बहुत अच्छा बढ़िया हैमर कैंडल बना, तो यहाँ पे आपका लॉन्ग एंट्री का कंफर्मेशन हुआ। लेकिन वो अभी आप सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि ये जो, अरे यार सॉरी, ये जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। तो आई होप ये इतने एग्जांपल्स आपके लिए इनफ है। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया ये स्ट्रेटेजी तो आप मुझे डीएम करो और इस वीडियो को बार बार देखो, तो आपको इजीली समझ में आएगा और आपको पिन पॉइंट एंट्रीज मिलेगी। जो मैं जोन्स आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ ना, पिन पॉइंट एंट्रीज आप खुद इंडिपेंडेंटली आप ढूंढ पाओगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिब के लेवल्स आप लोग को बता दूँ, ठीक है। तो फिब के लेवल्स अगर आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो, जो भी, ये है अपने फिब के लेवल्स, ठीक है। इसको आप मार्क कर दो। सो अगर आपने इस सेटअप को सीख लिया तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है आपको, ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो मैं कहाँ से बाय कर सकता हूँ जहाँ से मुझे स्टॉप लॉस भी छोटा मिले और टारगेट भी बड़ा मिले। इसमें आपको टारगेट आप देखो 400-500 पिप का टारगेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग
टारगेट कर रहे हैं न्यू हाई को कि भाई नया प्राइस हाई लगेगा, तो आपको वहां पे टारगेट भी बहुत बड़ा मिलेगा। हम लोग 3 मिनट 5 मिनट का स्कैल्पिंग नहीं कर रहे। अच्छा, ये टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, 5 मिनट पे भी करेगा, 1 मिनट पे भी करेगा, 1 घंटे पे भी करेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 5 और 1 मिनट पे जाने से बेहतर है आप 15 मिनट 30 मिनट या 1 आवर पे ही जाए। ठीक है, जितना हायर टाइम फ्रेम पे रहोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, उतना नॉइज कम होगा। ठीक है, जितनी कैंडल्स कम होगी उतना नॉइज कम होगा, उतना आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस पे प्रैक्टिस करो, इसका बैक टेस्ट करो और मुझे इसके रिजल्ट्स पीएम करो। ठीक है, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो, एजुकेशनल वीडियो और बनाता रहूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।